स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश थी समाजवादी पार्टी की और अब वो बेनकाब हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो की सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दी, तो इसी बीच समाजवादी पार्टी का चेहरा भी आज देश के सामने आ चुका है। जो साजिश समाजवादी पार्टी की तरफ से कल पीएम रैली के दौरान रखी गई थी। आपको बता दें कि छात्र सभा के कुछ जो पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के थे, इन्होंने इसी पीएम रैली के दौरान उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश की। हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो और मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दंगे 2013 में हुए, उसी तरीके का प्रयास आज फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कल पीएम रैली के दौरान किया गया। आपको बताते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के छात्र सभा की जो कुछ पदाधिकारी थे, जिनकी गिरफ्तारी आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर ली है और कई धाराएं लगाकर इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी उत्तर प्रदेश पुलिस कर चुकी है। पर जो चीजें सामने आई हैं सीसीटीवी फुटेज में, वो हम आपको बताते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं जिसमें ये चीजें साफ दिख रही हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें एक ऑल्टो गाड़ी के ऊपर वो उस तरीके से वो एक ऑल्टो गाड़ी को सजाया गया जैसे कि वो ये बीजेपी की गाड़ी है। उसमें पोस्टर नरेंद्र मोदी के लगाए गए, योगी आदित्यनाथ की फोटोज लगाई गई और उसमें तोड़फोड़ की गई, उसमें पुतला जलाया गया और उसके बाद नारे भी लगाए गए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे कि लोगों में आपस में मतलब लड़ाई हो और लोग सोचें कि किस तरीके से गाड़ी जला रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो उकसा कर दूसरे लोगों से लड़ाई करें और फिर हिंदू मुसलमान की लड़ाई उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो और योगी आदित्यनाथ के ऊपर उंगलियां उठने लगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को लेकर आज तक जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनकी सरकार को अगर 4.5 साल हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो कोई दंगा नहीं हुआ है और कैसे हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं और एक दूसरे की जान ले रहे हैं, यानी कि 2013 वाला मंजर फिर से एक बार दोहराने का प्रयास किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। पर उन मंसूबों पे पानी फिर गया और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब बीजेपी लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो आज संबित पात्रा जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बात कही है कि लाल टोपी आने की खतरा है और समाजवादी पार्टी के लिए तो पहले से ही कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के किस तरीके से संबंध रहे हैं माफियाओं के साथ और माफियाओं के साथ रहने वाले नेता इसी तरीके से चीजें कर सकते हैं, साजिशें कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को। कल अगर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात दी गई है, मेट्रो का उद्घाटन किया गया है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं यानी कि पदाधिकारी हैं हिंदू मुसलमान के झगड़े कराना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि कानपुर से आगे थोड़ा सा आगे जाकर नौबस्ता नाम का एक क्षेत्र है जहां पर बहुमूल्य मात्रा में मुसलमान रहते हैं और मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास ही समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने ना आता तो शायद समाजवादी पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने वीडियो वायरल किया और जिन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से गाड़ी जला रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पर आज अगर सच्चाई सामने आ चुकी है तो अखिलेश यादव के पास कोई शब्द नहीं है और ना ही तो लगातार ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव का इस बात को लेकर कोई बयान सामने आया है। जो इनके 4 पदाधिकारियों के ऊपर आज एफआईआर दर्ज हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं अखिलेश यादव के ऊपर कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं साजिश का हिंदू मुसलमान में झगड़े हो, लड़ाई हो, अराजकता फैले, इस तरीके का प्रयास किया गया। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं जहां अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके योगी आदित्यनाथ को हराने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 22 में 22 साइकिल, तो इसके लिए वो तमाम ऑफर भी प्रदेश की जनता के लिए दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस तरीके से आपको पैसा देंगे। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी की जो साजिशें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई ढंग का काम नहीं किया है और आज अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए उनके प्रशासन
प्रशासन पे सवाल उठाने के लिए आज समाजवादी पार्टी लोगों की जान के साथ खेल रही है, दंगे फैला के। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कल दंगे होते पीएम रैली के दौरान तो कितने लोगों की जान जाती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाहती थी समाजवादी पार्टी। और आज उन चीजों पे पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। जो लोग थे वो अब जो जेल में डाल चुका है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अब उन पर जमकर कार्यवाही भी करेगी और ये भी उगलवाएगी कि और कितने लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा था। खैर, अगर इसके बाद हम बात करें कि 2013 में किस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए और जिस वक्त पे उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे और अखिलेश यादव आखिरकार कहां बिजी थे, तो आज उन सब चीजों को छुपाने के लिए अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहते हैं। कभी वो ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं कराया है, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव के पास कोई काम गिनवाने के लिए नहीं है। वहां एक तरफ इनके कार्यकर्ताओं की साजिश वो बेनकाब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ रहा है और करोड़ों की संपत्ति उनके घर से जब्त की जा रही है। और किस तरीके से जो जनता के टैक्स का पैसा है उसे समाजवादी पार्टी के जो रिश्तेदार है, जो पार्टी में नेता हैं, उनके रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, किस तरीके से घर में छुपाकर बैठे हैं। करोड़ों की संख्या में आज पैसा निकलकर सामने आ रहा है, पर उन चीजों से भी समाजवादी पार्टी जो है वो मुकरती हुई नजर आ रही है। जिस पीयूष जैन के यहाँ पर छापा पड़ा है और करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ये संपत्ति उनकी है ही नहीं। ये तो जो लोग थे वो बीजेपी ने अपने ही किसी व्यक्ति के घर पर इनकम टैक्स की रेट डलवा दी है। किस तरीके से अखिलेश यादव के पास आज कोई मुद्दा नहीं है तो वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसी बीच अखिलेश यादव खुद भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे फिर वो कार्यकर्ता हो या फिर छात्र सभा के जितने भी स्टूडेंट या फिर जितने भी स्टूडेंट के रूप में जो लोग हों, जो पदाधिकारी हों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का प्रयास किया, आज उनका भी भांडाफोड़ हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लाल टोपी को लेकर संबित पात्रा ने आना भी साधा अखिलेश यादव के ऊपर, कहा कि आज तक समाजवादी पार्टी के जो संबंध हैं वो माफियाओं के साथ कैसे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में तो खुद ही ऐसे कुछ आतताई थे जो अभी तक इनकी पार्टी में मौजूद थे और यही बड़ा कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यानी कि प्रमुख हैं आज वो अखिलेश यादव क्यों आखिरकार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को लेकर तमाम सवाल उठाते हैं, माफियाओं के ऊपर लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी संपत्ति पर गरीबों के लिए घर बनवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव जीतने के लिए नए नए विकल्प ढूंढ रहे हैं और वो विकल्पों में वो दंगा कराने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पर आज समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है कि किस तरीके से, अगर यहाँ पर कांग्रेस की भी बात की जाए तो मालेगांव को लेकर कांग्रेस का भी पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को फ्रेम करने का प्रयास किया गया, आरएसएस के लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया गया, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी ने 2010 में भी कहा था कि हिंदुत्व आतंकवादी है और कसाब अगर जिंदा ना मिलता तो शायद उसको लेकर भी ये कहा जाता कि वो हिंदू है, क्योंकि कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि हिंदू आतंकवाद है और इससे बड़ा खतरा है। और ऐसी ही चीजें अब देखी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जहां अखिलेश यादव अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सपने देख रहे हैं कि 2022 में उनकी सरकार आ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ वो विकल्प ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का। और आज पर्दाफाश हो चुका है अखिलेश यादव का कि किस तरीके से उनके जो पार्टी के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव का आज पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता लगातार अखिलेश यादव से यही सवाल पूछ रही है, क्या दंगे के अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया है तो वो बताएं कि क्या किया है। लगातार वो बीजेपी के ऊपर यही सवाल क्यों उठाते हैं कि सब काम तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए हैं काम, और योगी आदित्यनाथ सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं और गरीबों के लिए नई नई सौगात दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी परियोजनाएं उन्होंने शुरुआत की, जिन भी परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, उसका लोकार्पण हो रहा है। तो कई जगहों पर शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।